अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इंतहाई एहतराम व अक़ीदत के साथ हुज़ूर सय्यिदुल मुरसलीन, ख़ातमुल अंबिया, शफ़ीउल मुज़निबीन, रहमतुल लिल आलमीन, ख़ातमुल मासूमीन, राहतुल आशिक़ीन, सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लमा की बारगाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत दें और जिस तरीक़े से मैं पढ़ाऊँ मेरे साथ मिलकर हुज़ूर दिल के साथ नज़राने महब्बत पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहद पर, वो खाक के है ज़ेरे फलक मतलए अनवार। उस खाक के ज़र्रों से हैं शर्मिंदा सितारे, उस खाक में पोशीदा है वो साहिब असरार। गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, जिसके नफ़से गर्म से है गर्मी अहरार। वो हिंद में सरमाये मिल्लत का निगहबान, अल्लाह ने बर वक्त किया जिसको ख़बरदार। दोस्तान मोहतरम, इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फ़सानी अलैहि रहमा की ज़िंदगी के हवाले से कुछ रहनुमा बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। हिंदुस्तान के मौजूदा हालात पर जब हम गौर करते हैं तो बड़ी बेचैनी महसूस होती है। मस्जिदों का गिराया जाना, मज़ारात का गिराया जाना, लिंचिंग का सरेआम होना और इस तरीक़े से मुस्लिम बच्चियों का अगवा किया जाना और फिर उसको सोशल मीडिया के ज़रिया इतना आम किया जाना कि पूरी कौम को खौफ में मुब्तला करने का एक मुनज़्ज़म प्लान हमें नज़र आता है। ऐसे वक्त में मुसलमानों पर जो एक मायूसी वाली कैफियत तारी होती है तो उन्हें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें वापस पलट करके अपने बुज़ुर्गों की ज़िंदगी पढ़ने की ज़रूरत है। इस्लाम पर ऐसे कड़े और सख्त वक्त हर ज़माने में आते रहे हैं, मगर इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है। उतना ही ये उभरेगा जितना के दबाओगे। हमें मुजद्दिद अल्फ़सानी की तारीख़ और उनकी सीरत एक हौसला देती है। मुजद्दिद अल्फ़सानी का नाम अहमद है और आपका सिलसिले नसब वालिद की तरफ से 31 वास्तों से अमीरुल मुमिनीन हज़रत फ़ारूक आज़म से मिल जाता है। 31वीं पुश्त पर
आप हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के फ़ारूकी फ़र्जंद हैं। इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फ़सानी ने 11वीं सदी हिजरी में इस्लाम और सुन्नियत की हिफाजत के लिए जो कारहाय नुमाया अंजाम दी है, जिसकी वजह से पूरा आलम इस्लाम इन्हें मुजद्दिद अल्फ़सानी मानता है। आपके ज़माने में हालात कैसे थे और आपने कैसे हालात में दीन को जिंदा किया, बस थोड़ी तवज्जो आपकी चाहिए। जलालुद्दीन अकबर बादशाह का दौर, उसको हम 3 खानों में तकसीम करते हैं। जलालुद्दीन अकबर का पहला ज़माना, तख्त पर जिस साल वो बैठा, हिजरी सन 963 से लेकर हिजरी सन 983 तक का ज़माना, यानी तकरीबन 20 साल का ज़माना। इस पूरे पीरियड में जलालुद्दीन अकबर एक दीनदार सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान नजर आता है। और इस पूरे 20 साल के अंदर हाल ये था उसका कि वो अहकाम शरीयत को बाअदब सुनता, जमात से नमाज पढ़ता, मस्जिद में झाड़ू भी लगाता, उलमा मशाइख की निहायत ताज़ीम व तौक़ीर करता, सूफिया सोलहा के घरों और मज़ारात पर हाज़िरी देता और इस तरीके से अपनी सल्तनत के मामलात को जारी करने के लिए उसने उलमा, काजी और मुफ्ती मुकर्रर किए थे। तो उसके तख्त नशीनी के दौर से लेकर के 20 साल तक का जो ज़माना है, इस ज़माने में वो अकीदा और अमल दोनों के एतबार से सहीहुल अकीदा सालेह मुसलमान नजर आता है। लेकिन उसकी तारीख का एक दूसरा दौर, जिसमें उसका मिजाज बदला, उसकी तबीयत में तब्दीली पैदा हुई, उसकी सोच और फिक्र में तब्दीली पैदा हुई। और मैं आपकी खास तवज्जो चाहता हूं इस चीज पर कि वो अकबर जो 20 साल तक मस्जिद का जारूब कश्तक रहा, उलमा सोलहा का बाअदब और खादिम बन के रहा, निज़ाम सल्तनत के मामलात उलमा, फुक़हा, मुफ्तियान किराम और काजी को जिसने सुपुर्द किए थे, एक दूसरा दौर आया तो उसमें तब्दीली कैसे पैदा हुई। हर दौर में जहां हक की आवाज बुलंद करने वाले उलमा रहे हैं, वहीं पर दलालत व गुमराही फैलाने वाले उलमाए सू भी रहे हैं। कैसे हालात बदले। हिजरी सन 983 से लेकर 985 तक, यानी तकरीबन 2 साल का ये जमाना, जिसमें एक इमारत तामीर की गई और उस इमारत का नाम इबादत खाना रखा गया। और उस इबादत खाने के अंदर हर शबे जुमा, जिस तरह से हमारे यहाँ जुमेरात को इशाबाद दुरूद की महफिल होती है, तो हर शबे जुमा उस इबादत खाने में उसने एक इल्मी मजलिस मुनाकिद की और उस इल्मी मजलिस में हर मकतबे फिक्र के आलिम और दानिश्वर को दावत दी और फिर वो तमाम की बातें सुनता, उन्हें हदिये तोहफे तहाइफ देता। जो अकबर 20 साल तक अमल अकीदा दोनों के एतबार से सालेह मुसलमान नजर आता था, उसकी जिंदगी में गुमराहियत का आगाज कैसे हुआ, उसके कदम इस्लाम और सुन्नियत से डगमगाए कैसे। तो उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि हर शबे जुमा को वो हर मकतबे फिक्र के आलिम की बात सुनता था। हर मकतबे फिक्र का क्या मतलब? सुन्नी के अलावा बाकी भी जितने हैं फिरके, या इस्लाम के अलावा बाकी भी जितने मजाहिब हैं, हिंदू, जैन, बुद्ध, इन सब की बात वो सुनता और फिर उस पर सबकी बहसें करवाता।
मुकालमा मुहादसा करवाता, तोहफे तहाइफ देता, और बस उस मजलिस में जो उलमाए सू मौजूद थे उनकी सब की बातें उसने सुनी और वहीं से गुमराहियत का आगाज हुआ। आज भी मुसलमानों में एक तबका ऐसा नजर आता है जो ये कहता है कि हमें बस बात सुननी है तो किसी की भी सुन ले, वाबी की सुन ले, देवबंदी की सुन ले, गैर मुकल्लिद की सुन ले, किसी राफजी की सुन ले, किसी मिर्जाई की सुन ले, हमें बात सुनने में क्या जाता है। मैं कहता हूं अकबर जैसा 20 साल तक अमल अकीदे दोनों के एतबार से सहीहुल अकीदा साले नजर आने वाला मुसलमान जब सबकी बात सुनने लगा तो गुमराहियत में जा गिरा। और कभी कभी इस बात पर भी मुझे बहुत अफसोस होता है कि हमारी नौजवान नस्ल को एक बात ये सिखाई जाती है कि अकीदा या अमल तुम तहकीक करके देख लो। फिर हमारी आवाम में से कुछ लोग ऐसे इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ यार बात तो तहकीक तो करनी चाहिए, फिर वो तहकीक करने के लिए चलता है। मैं तहकीक करने का इनकारी नहीं हूं, तहकीक जरूर करनी चाहिए, मगर तहकीक वो करे जो तहकीक करने का अहल तो हो। जिसने डॉक्टरियत का पूरा सिस्टम कोर्स निजाम पढ़ा नहीं है और अब वो दवाई देने के जरिया तहकीक कर रहा है, जिसने कोई निसाब नहीं पढ़ा, कोई निजाम नहीं पढ़ा, कोई उसूल नहीं, कोई जवाबित नहीं, कोई कानून नहीं, और फिर उसके बाद सीधे उसको ये पकड़ा दिया जाए कि तुम तहकीक करो। मुझे बताओ कि क्या उसको तहकीक करने की तरगीब दिलाई जा रही है या उसको तबाही की दावत दी जा रही है? मैं अगरचे मौलवी हूं लेकिन किसानी नहीं जानता खेती बाड़ी कैसे करनी। अगर मुझे कल कोई ये कह दे कि तुम इतने बड़े आलिम हो तो किसानी क्या बड़ी बात है, तुम कल हल चलाओ खेत के अंदर, तो मुमकिन है कि मैं हल चलाते चलाते अपने पांव पर कुल्हाड़ा चला दूं और मुझे ना आए बीज कैसे डालना है, कैसे क्या करना है। लेकिन अगर इस ये तो है एक दुनियावी मिसाल, दीन के हवाले से ये बात आज आम की जा रही है कि तहकीक करो, खुद तहकीक करो, खुद बुखारी पढ़ो, खुद कुरान के तर्जुमे नहीं है, कुरान तुम्हें नहीं आता, तुम कुरान के तर्जुमे से हिदायत हासिल करो, बुखारी के तर्जुमे हैं। खुदा के बंदो, वो बुखारी और कुरान बिलाशुबा हिदायत देने वाले हैं, मगर वो सहाबाए किराम के पाकीज़ा सीने थे जिन्होंने सीधा लिया और हिदायत हासिल की। हम तक 1450 साल की किताबें हैं कि हमारे बुजुर्गों ने यानी सहाबा अहले बैत ने कुरान का मफहूम क्या समझा, हुजूर ने उन्हें क्या समझाया, किताबों में आते आते क्या समझाया जाता रहा हर दौर में। अब हमें यह कहा जाए कि तुम ये सारा सिलसिला छोड़ दो, खुद तहकीक करो, तो ये एक तबाही की दावत है। अकबर जैसा सहीहुल अकीदा सालेह मुसलमान गुमराहियत के दलदल में कैसे गिरा? उसके गुमराहियत में गिरने की एक वजह यही बनी कि हर शबे जुमा को हर मकतबे फिक्र के आलिम और दानिश्वर की वो बात सुनने लगा, वहीं से उसकी गुमराहियत का आगाज हो गया। आगे फिर जानते हो किस नतीजे पर पहुंचा? अब जिन उलमाए सू ने वहां मजलिसों में बैठ करके उसको गुमराहियत की तरफ माइल किया, तो यकीनन हर दौर में उलमाए हक भी रहे हैं, हक की सदा बुलंद करते रहे हैं, और उसकी पादाश में उन्हें सख्त से सख्त सजाएं भी बर्दाश्त करनी पड़ी है। मैं तो बारहा ये बात कहता हूं कि हमारा तो चूंकि अभी ईमान ही बहुत कमजोर है, तो हमारी तो आजमाइशें ही बहुत छोटी छोटी हो रही है। बाकी जिनके ईमान बहुत मजबूत थे
उनके इम्तिहान तो बड़े बड़े लिए गए। अब अकबर का ये दूसरा दौर, इसमें हिजरी सन 987 में उलमाए सू से उसने एक एलामिया जारी करवाया, यानी सरकारी पैगाम। क्या था? लफ्ज में पढ़ के सुनाता हूं आपको। पैगाम ये जारी करवाया कि इमाम आदिल मुतलकन मुजतहिद पर फजीलत रखता है, यानी अकबर ये इमाम आदिल हैं, आदिल बादशाह अपने आप को कह रहा है, और ये मुजतहिद से मुतलकन अफजल है, यानी इमाम आज़म, इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इन सब से बिला कैद और जेहद के मुतलकन अफजल हैं। और वो इस बात का हक रखता है कि मसअला मुख्तलफी में रिवायत मरजू को तरजीह दे दे। मामलात शरिया में किसी को उसकी राय से इनकार करने की गुंजाइश नहीं, जो वो कह दे वही फैसला हो जाए। और आगे उसने लिखा कि इमाम आदिल मामलात को मुज्तहिदीन से ज्यादा समझता है। इमाम आदिल की मुखालिफत दुनिया और आखिरत में अजाब का सबब है, और इमाम आदिल को ये भी इख्तियार है कि कोई हुक्म ऐसा भी अपनी तरफ से जारी करें जो कुरान और सुन्नत के साफ हुक्म के खिलाफ, वो भी कर सकता है। और इमाम आदिल के इन मसाइल पर अमल करना वाजिब है। जब ये दुनियादार हवा परस्त उलमा ने इस तरह की उसको तजवीज लिख करके दी, और जब ये चीज अवाम में आई तो अकबर की इस बेराह रवि को देखकर काज़ीउल कुज़ात मुल्ला मोहम्मद यज़दी ने अलल ऐलान फतवा दिया कि बादशाह बदमज़हब हो गया है। अकबर ने मुल्ला मोहम्मद यज़दी, मुइज़्ज़ुल मलिक कुतुबुद्दीन खान और शहबाज खान, इन तीनों को अलग अलग मकामात पर दरिया में डुबो करके शहीद कर दिया। तो हैं जो अब कुछ दुनियादार भी रहे जिन्होंने अकबर को इस राह पर लगाया, और हक बोलने वाले भी रहे जिन्होंने सजा पाली मगर हक बोलना नहीं छोड़ा और बोला उन्होंने हक। ये था अकबर का दूसरा दौर, जिसमें उसके लिए गुमराहियत की राहें खुली। मैंने आपको बता दिया कि उसकी गुमराहियत का आगाज हर मकतबे फिक्र के शख्स की बात सुनने से हुआ। तो अलर्ट रहो, होशियार रहो, सुन्नी उलमा के खिताबात सुनो, जो मुजद्दिदीन की अफकार के हामिल हैं उनकी बात सुनो, उनकी किताबें पढ़ो। मैं तो यहां हैरान हूं इस बात पर कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हजरत उमर तौरात का नुस्खा लेकर आए थे। पढ़ने लगे तो हुजूर गजबनाक हुए। हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा कि उमर, हुजूर का चेहरा तो देखो, हुजूर नाराज हो रहे, तुम तौरात पढ़े जा रहे हो। हजरत उमर ने हुजूर से माफ़ी तलब की और अपनी तरफ से ये कहा, मैं अल्लाह के रब होने पर, हुजूर आपके नबी होने पर, दीन इस्लाम के बरहक दीन होने पर राजी हूँ। सरकार ने उस वक्त फरमाया कि ए उमर, अगर इस वक्त तुम तौरात पढ़ रहे हो, जो तौरात मूसा कलीम पर उतरी, अगर इस वक्त मूसा कलीम भी होते और तुम मुझे छोड़कर उनके पीछे चल पड़ते तो तुम सीधे रास्ते से बहक जाते। उमर जैसा मुलहम सहाबी रसूल, सरकार फरमाते उमर की जुबान पर फरिश्ते बोलते हैं। कुरान के 20 मकामात ऐसे हैं जहां हजरत उमर की राय के मुआफिक आयतें उतरी हैं। ये मकाम इब्राहिम पर 2 रकात पढ़ते हो तवाफ के बाद, ये किसका मशवरा है? ये उमर इब्ने खत्ताब का मशवरा है। ऐसी कई आयतें, ऐसे अजीम साहबी जिनके बारे में सरकार ने फरमाया उमर जिस रास्ते से गुजरता है शैतान वो रास्ता बदल देता है, उमर के साए से शैतान भागता है। ऐसे उमर को हुजूर ने तौरात पढ़ने से मना कर दिया। जिस उमर ने 12 साल तक सिर्फ सूरह बकरा हमारे नबी से पढ़ी, कितना इल्म रहा होगा उमर इब्ने खत्ताब, मगर हुजूर ने मनसूख जिस किताब के अहकाम से पढ़ने से उमर को रोक दिया। और आज लोग इसकी भी सुनते हैं, उसकी भी सुनते हैं, उसकी भी सुनते हैं, और फिर गुमराहियत में जा गिरते हैं।
तो होश करो इस चीज के ऊपर। सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहना चोरों की रखवाली है। ये सोशल मीडिया इसने बहुत ज्यादा गंदगी फैला रखी है। अकबर की गुमराहियत का एक सबब ये चीज बनी कि हर एक की सुनो। ओलमा में भी जो ओलमा रद की सलाहियत रखते हैं उन्हीं को दूसरे मजहब के लोगों की किताबें पढ़ने की इजाजत है, बाकी हर आलिम को भी इजाजत नहीं है। अवाम तो फिर किस रास्ते पर। अकबर का तीसरा दौर जिसमें वो मुकम्मल मुल्हिद और बेदीन हो गया, वो था हिजरी सन 990 से लेकर 1014 तक का जमाना, 24 साल। इसमें उसने जो अकीदे ईजाद किए वो क्या थे? मुल्ला अब्दुल्ला सुल्तानपुरी ने यह फतवा दिया कि हज अदा करने की अब कोई जरूरत नहीं। ये दरबारी मौलवी, हज की फर्जियत साकित हो चुकी है। मुल्ला सईद ने दाढ़ियां मुंडवाने के बारे में हदीस गढ़ ली, हदीस मूंड दो, इसकी कोई जरूरत नहीं। बादशाह के लिए सजदे ताजीमी को जायज करार दिया गया। ला इलाहा इल्लल्लाह अकबर खलीफतुल्लाह कलमा पढ़ने का हुक्म दिया गया। सूद को हलाल करार दिया गया, शराब को हलाल और पाक करार दिया गया। 4 वक्त सूरज की पूजा का हुक्म दिया गया। मसाजिद को मंदिरों में तब्दील कर दिया गया। रोजा रखने पर पाबंदी लगाई गई। खिंजीर के गोश्त को जायज लिखा गया। माथे पर कशका लगाना, गले में जुन्नार पहनना और गुस्ले जनाबत ना करना अकबर के दीन इलाही का शियार करार दिया गया। ये सारी बातें इमाम रब्बानी के ज़माने में होती रही। अब ये चीज़ें जब हम पढ़ते हैं तो आज के दौर को देखो और उस दौर को देखो। आज से 400 साल पहले का इमाम रब्बानी का दौर, आपको मुताबिकतें नजर आएंगी। मगर अब हमें करना क्या है, हमारी ड्यूटी और हमारी जिम्मेदारी क्या है? याद रखना इमाम रब्बानी ने किस तरह काम लिया और ऐसे हालात में दीन को ऐसा जिंदा किया कि पूरी उम्मत ने माना ये 1 सदी का मुजद्दिद नहीं, अगले 1000 साल का मुजद्दिद है। कैसे काम किया आपने? अकबर के जमाने में आपने बिल्कुल खामोश तरीके पर काम किया, बाहर नहीं आए, उलमा तैयार किए, मुबल्लिगीन तैयार किए, अपने मुरीदीन और खुलफा को तैयार किया और पूरी दुनिया में, बर्रे सगीर पाको हिंद में, ईरान में, अफगानिस्तान में, रूस में, चीन, तुर्की, यमन और शाम तक इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी ने अपने खुलफा और उलमा को भेज करके दीन व सुन्नियत का काम जारी फरमाया। और अकबर के इंतकाल के बाद जब जहांगीर तख्त नशी हुआ तो अब इमाम रब्बानी की उम्र 40 साल की हो चुकी थी। आप जाहिरी और बातिनी उलूम के माहिर हो चुके थे। अब आप खुल के सामने आए और अकबर के जितने भी वजीर और मुशीर थे उन तमाम को इमाम रब्बानी ने खत लिखने शुरू किए। और आज भी मकतूबात की पहली जिल्द में वो खत मौजूद है फारसी जुबान में। इमाम रब्बानी ने जहांगीर के इर्द गिर्द जो उसके मुशीर थे, सलाहकार थे, उसके वजीर थे, उन्हीं को खत लिखे इमाम रब्बानी ने। और खत लिख लिख करके उनकी तरबियत करके उन्हें दीनदार सहीहुल अकीदा बना दिया। और फिर दूसरा मरहला इमाम रब्बानी का यूं शुरू हुआ कि अब उनके नाम भी मैं पढ़ता, वक्त मुख्तसर है। इमाम रब्बानी ने अब उन्हें कहा कि तुम जब भी बादशाह के पास बैठो तो उसके सामने अकीदा अहले सुन्नत की अहमियत बयान करो। ये लफ्ज है मकतूबात के कि अकीदा अहले सुन्नत की अहमियत बयान करो और नजर रखो कि कोई गुमराह इसको मिलने ना आए और कोई गुमराह इसको बहका ना सके। यहां तक कि जहांगीर ने मुतासिर होकर के कहा कि आप कोई ऐसी मजलिस बना लो जिस मजलिस के अंदर उलमा हो और वो सारे मशवरा दें। और उस मशवरे से शेख फरीदी बुखारी को कहा कि उलमा की मजलिस शूरा बना दो ताकि वो निज़ाम हुकूमत हमें बताएं कि कैसे चलाना है। तो इन्होंने इमाम रब्बानी को खत लिखा, हुजूर बादशाह ने अब यहाँ तक पहुँच गया है। तो इमाम रब्बानी ने कहा, होशियार रहना, इस मजलिस शूरा में वही उलमा शामिल हो जो उलमाए हक उलमाए रब्बानीयीन हैं।
कोई दुनिया परस्त हवा परस्त आलिम इसमें शरीक न हो। और उसकी मजम्मत भी बयान की इमाम रब्बानी ने, ये एक तफसीली बाब है। उसके बाद जब ये बात हुई तो कुछ लोगों को गवारा नहीं हुआ, तो इमाम रब्बानी के हवाले से मशहूर किया कि ये शेख अहमद शरंदी ये तो अपने आप को सिद्दीक़ अकबर से अफजल मानता है और इसकी तो ऐसी ऐसी बातें। इमाम रब्बानी को बुलाया गया दरबार में, आपने जवाबात दिए तो जहांगीर मुतमईन हो गया। और उसके बाद भी एक हरबा हमला किया गया कि जहांगीर को ये कहा गया कि तुझे लोग आते हैं तो सजदा करते हैं और इसने तो तवाज़ो भी नहीं की। तो इमाम रब्बानी को फिर ग्वालियर की जेल में डाल दिया गया। लेकिन इमाम रब्बानी जब ग्वालियर की जेल में गए, खुदा की कसम जितने काफिर और मुशरिक थे, आपने वहां दीन इस्लाम और सुन्नियत की ऐसी तबलीग की कि जितने काफिर थे मुसलमान हो गए, जितने फासिक और फाजिर थे वो ताइब हो गए। फिर आपको कहा गया कि आप यहाँ से निकल जाएं, आपको आज़ाद किया जाता है। इमाम रब्बानी ने कहा मैं जेल से उस वक्त निकलूंगा जब मेरी शर्त मानी जाए। कहा क्या शर्त है? कहा हुकूमती सतह पर इस्लाम को नाफिज किया जाए। और उसके बाद इमाम रब्बानी के हुक्म पर अमल हुआ। तो इन सारे मसाइल से गुजरे और इमाम रब्बानी ने दीन को जिंदा किया। और आज वो प्योर इस्लाम जिस पर उस दौर में ऐसे हमले हुए थे, तो इमाम रब्बानी ने उस असली इस्लाम को बचाकर हम तक इन जरियों से पहुंचाया है। कभी आपको घर बार छोड़ना पड़ा, कभी वतन तक छोड़ना पड़ा, कभी फौज के अंदर आपको जिंदगी गुजारनी पड़ी और कभी आपको जेल के अंदर कैदो बंद की जिंदगी गुजारनी पड़ी। सख्त से सख्त मशक्कतें मुसीबतें झेली, मगर दीन इस्लाम जैसा था वैसा मुजद्दिद अल्फसानी ने जिंदा फरमा दिया। 28 सफ़र को उनका यौम उर्स है। हम पर लाजिम है कि उनकी बारगाह में खिराज तहसीन पेश करें, साले सवाब करें। अल्लाह करीम हम सबको इन मुजद्दिदीन के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।